हेलो स्टूडेंट्स, हर हर महादेव। सावन के द्वितीय सोमवार की आप सबको हार्दिक शुभकामना। महादेव हम सबके जीवन में कल्याण करें, ठीक है। जो हम लोगों की जर्नी है, ये इसी नेट जेरो की जर्नी को उसको हम कंप्लीट करें, है ना। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि सोमवार से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पेपर 1 की क्लासेस यूजीसी नेट दिसंबर 2025 एग्ज़ाम के लिए। तो वो स्टार्ट हो गई हैं, है ना। तो ये फर्स्ट लेक्चर्स में मैं उसके सिलेबस को भी डिस्कस करूँगा, साथ ही साथ कुछ स्ट्रैटेजी एंड ट्रिक्स बताऊँगा जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पेपर 1 के जब आप प्रश्न को सॉल्व करते हैं नेट एग्ज़ाम में, तो वहाँ पर आपको काफ़ी वेरिएशन देखने को मिलता है ना। तो वीडियो काफ़ी बढ़िया होने वाला है, तगड़ा होने वाला है ना। फर्स्ट क्लास है तो तगड़ा होगा ही। और साथ ही साथ इसके कुछ हम लेक्चर्स भी यूट्यूब पे डालेंगे, जो कि आप देख करके ये पता कर सकते हैं कि कैसे हम तैयारी करेंगे, है ना। कैसे लेक्चर्स लगाई जाएंगी, किस हिसाब से तैयारी होगी। और इसके लेक्चर्स एप्लीकेशन में भी मैं ऐड करूंगा, है ना। कॉमर्स के मैंने ऐड किए ही हैं, साथ ही साथ पेपर 1 के भी मैं ऐड करूंगा। तो यदि आप किसी भी विषय से तैयारी कर रहे हो यूजीसी नेट एग्जाम की, चाहे आपकी हिस्ट्री हो, किसी भी तरह की हो, कोई भी पेपर हो, लेकिन पेपर 1 अगर आपकी वीक है या कुछ भी प्रॉब्लम्स है ना, तो आप एक बार निश्चित रूप से क्या करना है, अपतेश एकेडमी को विजिट करनी है, उसके जो ऑनलाइन क्लास है ऑफलाइन क्लास को देखनी है, और फिर डिसाइड करना है कि क्या ये मेरे लिए सही है, क्योंकि इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी होता है ना। अगर आपको सही गाइडलाइन मिलता है तो आप निश्चित रूप से परफॉर्म करेंगे, अगर गाइडलाइन नहीं मिल पाई तो फिर वहाँ पर क्या होते हैं, फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। तो पेपर 1 की जो क्लासेस होंगी वो हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में होंगी, है ना। 2 समय दिया गया है, हिंदी इंग्लिश माध्यम दोनों में होंगी, है ना। और इसके जो कंटेंट होंगे वो भी हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। मैं एक बार पूरे कंटेंट को इस बार रिफ्रेश कर रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम जो है ना काफ़ी वेरिएट हुआ है। आपके जो सिलेबस दिए जाते हैं और जो क्वेश्चंस आप देखेंगे तो काफ़ी वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो वेरिएशन क्या होंगे, किस तरह से तैयारी करेंगे, सारा हम बताने वाले हैं। चलिए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पेपर 1 की जब हम बात करते हैं, वो एक जनरल पेपर होता है जिसके नाम होते हैं टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, ठीक है। और इस पेपर से आपके नेट एग्जाम में 50 क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चन, 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन जो होता है वो कितने का, 2 मार्क्स का होता है ना। 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चंस 2 मार्क्स का और 2 मार्क्स ईच, जो कि टोटल हो जाती हैं 100 मार्क्स। तो आप कहेंगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो मुझे पता है ना। तो वही पता है, लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे होंगे जिनको नहीं पता होगा, इसके लिए मैंने बता दिया, है ना। लेकिन अब जो कहने वाला हूँ वो सबके लिए ज़रूरी है, चाहे आपको इसके बारे में पता था या नहीं, है ना। अब ये जो 50 क्वेश्चंस हैं, ये जो 50 क्वेश्चंस हैं वो किस हिसाब से पूछी जाती है, क्योंकि जब आप सिलेबस देखते हैं तो कहता है कि हम बराबर बराबर 10 जो यूनिट्स हैं उसमें से हम बराबर बराबर क्वेश्चंस को पूछेंगे, है ना। कुछ जो एग्जाम, कुछ जो शिफ्ट होती है जिस यहाँ पर पेपर हों, क्योंकि पेपर हों तो सब में कॉमन है, तो जो सिलेबस तो एक ही होगा, शिफ्ट उसके अलग अलग होती है, तो क्वेश्चन अलग होगा। जब आप क्वेश्चंस को देखेंगे तो कुछ शिफ्ट के क्वेश्चन में ये देखने को मिलेगा कि जैसा कह रहा है वो बिल्कुल सही है, सिलेबस में जो कहा, ईच यूनिट हैव 5 क्वेश्चंस। बट कुछ शिफ्ट ऐसे दिखेंगे जिसमें ऊपर नीचे दिखेगा, कभी 6 क्वेश्चन, कभी 7 क्वेश्चन, किसी को 5 क्वेश्चन, है ना। तो वहाँ पर क्या करनी है, किस तरह से करनी है ना, क्या करना होता है। तो अब इसमें से जब हम पेपर 1 के पूरे सिलेबस को आप देखेंगे तो आप देखिएगा बस कि कुछ जो यूनिट्स हैं, है ना, कुछ जो यूनिट्स हैं जिससे क्वेश्चंस फिक्स्ड हैं। जैसे हम बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की, कॉम्प्रिहेंशन की बात करेंगे, तब यहाँ पर एक पैसेज आपको दिया है, तो पूरा पैसेज, और उस पैसेज के 5 प्रश्न निकाल के दिए होते हैं, है ना। फिर हम देखेंगे फिक्स क्वेश्चंस में, देखेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग का, तो वहाँ से 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर कुछ क्वेश्चन मैथ्स के भी होंगे, कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के भी होंगे। और अगर हम बात करेंगे यूनिट नंबर 8 की, डीआई की बात करेंगे, तो वहाँ से भी हमें 5 प्रश्न, मतलब एक टेबल दे करके वहाँ से 5 प्रश्न, जो कि डेटा इंटरप्रिटेशन, मतलब डेटा को व्याख्यान करके प्रश्न को सॉल्व करना होता है, समाधान करना होता है, वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे यूनिट नंबर 7 के अंदर, 8 नहीं 7 के अंदर, राइट। 8 में तो आईसीटी है, ठीक है। तो ये जो 3 यूनिट्स हैं, ये 3 यूनिट्स में आपको 5-5 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा। मतलब डीआई एक होंगी तो वहाँ 5 क्वेश्चन आएंगे, मैथ और रीजनिंग को मिलाकर के 5 क्वेश्चन होंगे, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक पैसेज दिया जाएगा और वहाँ से भी 5 क्वेश्चन होगा।
तो ये 3 से बिल्कुल क्या होता है, फिक्स रहता है। बाकी जो यूनिट्स हैं, लगभग 7 यूनिट्स ऐसे हैं जिसमें से कुछ ऊपर नीचे वेरिएट हो सकते हैं। अब ये बिल्कुल सातों के सातों या दसों के दसों आपको क्या लगेगा, बिल्कुल नए लग रहे होते हैं, क्योंकि इससे आपका पीजी में कोई वास्ता नहीं होता है। हाँ, पेपर 2 की जहाँ तक बात रही तो वहाँ आपने उसमें पीजी में भी पढ़ा है, ग्रेजुएशन में भी पढ़ा है, इंटर में भी पढ़ा है ना। और आर्ट्स के है तो उससे नीचे भी पढ़ा है, 8, 9, 10 इसमें भी पढ़ा है ना, हिस्ट्री अगर ज्योग्राफी है तो। लेकिन पेपर 1 की जहाँ तक बात होती थी, ये कहीं पर पढ़ाई अभी तक नहीं करवाई गई थी, जो कि आपको करनी है। तो कैसे करनी है, किस तरह से तैयारी करनी है, एक एक चीज़ों की हम व्याख्या करेंगे, है ना। तो और दूसरी बात, अगर आपको क्या होते बस क्या होते, अगर आप को लगता है कि जैसे आरसी है या मैथमेटिकल रीजनिंग है या डीआई है, इसको मैं आसानी से कर लूँगी, तो ये बिल्कुल आप गलत पॉइंट पर है ना। इसको एक प्रैक्टिस करनी होती है। तो जो मैं प्लान करता हूँ और इस बार भी प्लान किया है कुछ बेहतर, जिससे हम पेपर 1 को और बेहतर तैयारी कर सके। तो मैंने पूरे पेपर 1 को 2 आस्पेक्ट में तोड़ दिया है, थ्योरेटिकल आस्पेक्ट, थ्योरी वाले यूनिट्स, है ना, और दूसरा प्रैक्टिकल वाले यूनिट्स। दो में हमने क्या किया, डिफाइन किया है ना। ये प्रैक्टिकल वाला क्या होगा, थ्योरी वाला क्या होगा, सर यहाँ प्रैक्टिकल तो नहीं पूछा जाएगा ना। अब उन सभी चीज़ों के जवाब देते हैं। प्रैक्टिकल करने का मतलब अभ्यास करने वाला प्रश्न क्या होता है, अभ्यास, ऐसे प्रश्न जो कि केवल अभ्यास से सॉल्व होंगे। तो अभ्यास से सॉल्व होने वाले प्रश्न की हम बात करेंगे तो वहाँ पर क्या होंगी, वहाँ पर आएंगी डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन आएंगी, है ना, वहाँ पर आएंगी आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएंगी, वहाँ पर आएंगी मैथमेटिकल रीजनिंग, एमआर आएगा, है ना। एमआर मतलब यहाँ पर मैथमेटिकल रीजनिंग होंगी, ना कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, है ना। तो ये 3 जो यूनिट्स हैं वो एक अभ्यास वाले प्रश्न होंगे, तो इसको हम अभ्यास के माध्यम से खत्म करेंगे। अब सर अभ्यास कैसे करेंगे, कहाँ से डीआई लाएंगे, कहाँ से आरसी लाएंगे, कहाँ से मैथमेटिकल रीजनिंग, तो वो तमाम प्रश्नों के जवाब मैं दे रहा हूँ भाई, घबराना नहीं है फटाक से। यहाँ पर करना क्या है कि जो हमारा PYQs है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उस पेपर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये तीनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी, बिल्कुल अलग अलग नई वाली, जिसको आपको प्रैक्टिस करनी है। क्यों मैं इसको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि PYQ से ही क्यों करनी जरूरी है, इसलिए ताकि हम एग्जामिनर के माइंडसेट को पढ़ सके, समझ सके, ताकि हमें आगे आने वाले एग्जाम में दिक्कत ना हो। क्लियर है, ठीक है। तो ये PYQs आप वहाँ पर PYQ से इन तीनों को सॉल्व करेंगे, और इसके लिए मैंने एक समाधान लेके आया। मैं YouTube पर एक लाइव क्लासेस लूँगा जो कि डेली बेसिस पे होंगी, है ना। YouTube के जो लाइव क्लासेस लूँगा पेपर 1 के, है ना, जो कि रात में 9 बजे से 8 या 9 बजे से रहेंगी, उसकी एक टाइमिंग प्रॉपर आपको बता दी जाएगी, है ना। तो पेपर 1 की उसमें हम इसी तीनों की प्रैक्टिस करेंगे, जिसकी शुरुआत मैं कल मंगलवार से ट्यूसडे से कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, ट्यूसडे से कर रहा हूँ। इसकी शुरुआत ट्यूसडे से कर रहा हूँ मैं। पेपर 1 के प्रैक्टिकल यूनिट की शुरुआत कर रहा हूँ, जो कि आपके रात में होंगे। तो एक बार उसमें ज़रूर जुड़िएगा, जहाँ पर हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसके अंदर से डीआई, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, केवल इसको। क्योंकि ये अभी से अगर हम सॉल्व करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा रिदम बना रहेगा। तो ये 15 क्वेश्चंस पर हमें कमांड बनी रहेगी, क्योंकि जिसके भी नंबर्स कम आते हैं पेपर 1 में, रीजन यही 3 यूनिट होता है। और एक उस पर लॉजिकल रीजनिंग भी होती है, एलआर भी होती है। जब आप लॉजिकल रीजनिंग को पढ़ लेंगे तो हम इसमें इसको भी ऐड कर लेंगे। एलआर में भी सब प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं, क्या होते हैं मैं दिखाऊंगा उसको कैसे सॉल्व करना होता है। क्लियर। तो मैं यूट्यूब क्लास के माध्यम से इन तीनों को बताऊंगा, जिसे शुरुआत में कल से कर रहा हूँ, मंगलवार से कर रहा हूँ, रात के 8 बजे से। कितने बजे से, 8 बजे से लाइव रहूँगा बिल्कुल यूट्यूब पर, जो कि इसमें तीनों प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग भी लाइव ज़रूर रहना है, कनेक्ट रहना है, ताकि छूटे ना एक एक चीज़ को। और एक खास बात, अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करना सीखते हैं तो इसके केवल पेपर 1 में नहीं फ़ायदे होंगे, पेपर 2 में भी फ़ायदे होंगे। सर पेपर 2 में भी आरसी आता है क्या, निश्चित रूप से आता है ना। 10 प्रश्न जो होते हैं वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से होते हैं, मतलब आपके सब्जेक्ट कि किसी भी एक यूनिट को पकड़ करके वहाँ से दो आरसी सेट किया जाता है, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो कि आपकी रीडिंग एबिलिटी को चेक करना होता है। भाई अब you want to be a professor, then you have a best reading capacity and reading ability, है ना, कि how to read and how to understand रीडेबल सब्जेक्ट, मतलब रीडेबल कंटेंट टॉपिक। कैसे आप जो आपके रीडेबल टॉपिक्स है, कंटेंट जिसको आप पढ़ लेते हैं,
कैसे उसको समझते हैं और किस प्रकार से प्रश्न को सॉल्व करते हैं, ये यही चेक करने के लिए होता है ना। तो अगर आरसी करेंगे तो यहाँ पर एक तो सॉल्व होगा पेपर 1 में, पेपर 2 के भी 2 आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे। तो अगर आप देखेंगे तो 2 आरसी आपके पेपर 2 में और 1 आरसी आपके पेपर 1 में, दोनों को तीनों को मिलाकर हो गए 15 क्वेश्चन। मतलब पूरे एग्जाम का 10% जो प्रश्न है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही है। 15% रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, मतलब 10%। कितने परसेंट? 10% प्रश्न। 150 प्रश्न में 10%। सर यहाँ पर तो 50 बोलता है, पेपर 1 में 50 है, पेपर 2 में 100 क्वेश्चन होते हैं, है ना। तो वहाँ पर 10% आप वहाँ से कवर कर लेंगे। 10% कवर करना मतलब 10% आपकी पूरी की पूरी रीडिंग एबिलिटी को चेक करने के लिए होती है ना। तो हो गया ना फायदा। तो इसीलिए इसको हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे DIRCMR। साथ ही साथ सिखाऊंगा कैसे इसको सॉल्व करना होता है, किस तरह से काम करनी होती है, भारी होगा तो क्या करना है, हल्का होता है तो क्या करना है, कब अटेम्प्ट करना होता है, ये तमाम चीज़ें मैं अपने कोर्स में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो एक बार कोर्सेज को ज़रूर देखिएगा और अच्छा लगे तो ज्वाइन भी करनी है ना। चलिए, इसके बाद आते हैं थियोरेटिकल वाले, जितने भी लगभग 7 यूनिट्स बच जाते हैं ना, जिसमें टीचिंग है ना, जिसमें क्या होती है टीचिंग एप्टीट्यूड, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है टीचिंग एप्टीट्यूड। फिर उसके बाद हो गया रिसर्च एप्टीट्यूड यूनिट नंबर 2 में। इसके बाद आ गया यूनिट नंबर 4 में आ गया आपका कम्युनिकेशन। उसके बाद यूनिट नंबर 6 में लॉजिकल रीजनिंग, कौन सी लॉजिकल रीजनिंग आ गई। इसके बाद यूनिट नंबर 8 में इंफॉर्मेशन ICT, यूनिट नंबर 9 में पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट एंड यूनिट नंबर 10 में हायर एजुकेशन सिस्टम। इन सब को हमने कहाँ पर डाली हैं, थ्योरी वाले एस्पेक्ट में डाली। कितनी कौन सी कहाँ डाली हैं, थ्योरी वाले में डाली हैं। तो वहाँ पर आप थ्योरी को पहले पढ़ेंगे, समझेंगे, जिसकी क्लासेस रेगुलर बेसिस पर डे मतलब मंडे टू फ्राइडे होने वाली। कौन होने वाली है, मंडे टू फ्राइडे होने वाली है। और सैटरडे में क्या करूँगा, इसका वीकली MCQ करूँगा। मतलब जो भी आपको टॉपिक्स मंडे टू फ्राइडे पढ़ा है, वीकली MCQ क्लासेस भी होंगी, पेपर 1 के लिए भी होंगी एंड पेपर 2 के लिए तो होंगी ही होंगी, है ना। पेपर 1 के लिए मैं लूँगा वीकली MCQ क्लास, जिसके अंदर मंडे टू फ्राइडे, मंडे से लेकर मंडे टू फ्राइडे जो भी आपने पढ़ी हैं उन सभी टॉपिक से संबंधित कुछ प्रश्न मैं पूछूंगा, है ना। बाकी जो डेली बेसिस पढ़ेंगे उसमें तो प्रश्न होंगे ही, क्वेश्चन तो होंगे ही, लेकिन मंडे टू फ्राइडे जो टॉपिक्स हुई हैं उस टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस को निकाल करके हम प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस हम करवाएंगे, ताकि आप काफ़ी क्वेश्चंस, मतलब मैं चाहता हूँ कि हर एक यूनिट से 100-150 प्लस क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करके जाओ, ताकि एग्ज़ाम में उसका एक अच्छा बेनिफिट्स आपको मिल सके। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होंगी उतना ही ज़्यादा आपका क्या होगा, डेप्थ बढ़ेगा। डेप्थ बढ़ेगा तो एग्ज़ाम को क्रैक करने की पोटेंशियलिटी बढ़ जाएंगी। अंडरस्टैंड, ठीक है। तो वो हम डेली बेसिस पे जो क्लासेस होगी पेपर 1 की, है ना, जो कि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चलती हैं, 2 टाइमिंग में चलाई जा रही हैं। एक टाइमिंग में है आपकी 9 बजे, जो कि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में रहेंगी, है ना, और एक में ऑफलाइन चलेगी जो कि शाम में रहती हैं, शाम में ऑफलाइन चलेंगे, है ना। सर कंटेंट कैसा होने वाला है, कंटेंट इंग्लिश हिंदी दोनों में होने वाला है। मैं उसको दोनों में कर रहा हूँ, ताकि कुछ ऐसे टर्म्स होंगे जो कि इंग्लिश में समझ में आता है, हिंदी में नहीं समझ में आता, तो उसको इंग्लिश में समझनी है। जिनको इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा उसको हिंदी में भी वो समझ सकते हैं। तो कंटेंट पेपर 1 एंड पेपर 2 के हिंदी इंग्लिश दोनों में होने वाले हैं, ताकि आपको कहीं भी किसी तरह की दिक्कत नहीं होने। मतलब एक बार मैं पूरे के पूरे सिनेरियो को ही क्या कर रहा हूँ, रिफ्रेश कर रहा हूँ। रिफ्रेश क्यों कर रहा हूँ वो बताता हूँ। रिफ्रेश इसलिए कर रहा हूँ कि जो टॉपिक, जो सिलेबस आपको दिया गया है, जब आप देखेंगे जो टॉपिक दिया गया है और जब प्रश्न आप देखेंगे तो दोनों में बहुत एक गैप सा दिखने लगा है। अब क्या दिखने लगा, गैप दिखने लगा, क्योंकि इतने साल एग्जाम होने के बाद सिलेबस अब क्या हो गया है, सिलेबस की जो डेप्थ है वो कम हो गई हैं, अब क्वेश्चंस के डेप्थ को बढ़ा रहा है। तो सिलेबस से हटकर उससे कनेक्टेड टॉपिक से भी वो क्वेश्चंस को दे रहे हैं। तो मैंने इसीलिए कहा कि उस कनेक्टेड टॉपिक को हम क्या करेंगे, ऐड ऑन करेंगे अपने लेक्चर्स में, ताकि ये तो पुराना वाला हो ही, साथ ही साथ नया वाला भी हो जाए। तो कुछ छूटने की जो चांसेस हैं वो 90%, मतलब 90% तक चांस ये रहेगी, मतलब हर चीज़ को मैं कवर कर लूँ। 10% हो सकते हैं कैसे मिस हो जाए, लेकिन वो 10% भी हम कवर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। उसमें आपको भी ध्यान देना है, हमको भी ध्यान देना है कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो 10% की जो टॉपिक्स है वो आते रहते हैं, उसको हम उसी टाइम समझने का प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस जब हम कर रहे होंगे तब, है ना। तो एक बार कैसा लगा स्ट्रैटेजी, इसके बारे में कमेंट ज़रूर करिएगा यूट्यूब पे, है ना। और जो भी दोस्त आपके, जो भी फ्रेंड्स
तैयारी कर रहे हैं पेपर 1 के लिए, एक अच्छा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं, अगर लोकल मतलब बिहार, दरभंगा बिहार में हमारा सेंटर चलता है, अगर आप लोकल इधर मतलब आसपास के क्षेत्र के हैं तो आप ऑफलाइन आकर के क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप दूर दराज हमारे हमसे दूर हैं, काफ़ी लंबी दूरी है हमारे और आपके बीच में, तो आप इस दूरी को आईसीटी मतलब एप्लीकेशन के माध्यम से कोर्स परचेज करके उसमें आप जुड़ करके अपनी इस दूरी को मिटा सकते हैं, है ना। तो पेपर 1 की क्लासेस मैं एक एक करके ऐड करता जाऊंगा, उसमें एप्लीकेशन में भी ऐड होंगे, यहाँ भी ऐड होंगे, फिर इसके बाद रिदम रूप से एप्लीकेशन पे क्लास चलती रहेंगी, एंड यूट्यूब पर तो केवल वीकली एमसीक्यू और लाइव क्लासेस, वीकली और डेली बेसिस पर जो लाइव क्लासेस हैं पेपर 1 के लिए वो भी आपको दिखेगा, है ना। तो कैसे बैचेज ज्वाइन करना है, क्या करना है, इन सब के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, मोबाइल नंबर, उस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं, है ना। और बैचेज स्टार्ट हो गई हैं तो बिल्कुल हर हर महादेव करके आज ही, मैं चाहूँगा कि आज ही ज्वाइन करिए हर हर महादेव कहते हुए, है ना। तो ये एक सिनेरियो होने वाला, एक सीन पूरा होने वाला है जैसा कि मैंने बताया। बाकी कुछ और भी लेक्चर्स मैं यूट्यूब के थ्रू अब तक शेयर करूँगा, तो आप उसको भी देख करके आराम से एक बार डिसाइड करके फिर ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।